आज आजाद मैदान में पिछड़े वर्ग के समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं कोऑपरेटिव बैंक का मुद्दा लेकर के, जहां पर उनका यह कहना है कि जिस हिसाब से कोऑपरेटिव बैंक्स को बंद किया है और साथ ही कोऑपरेटिव बैंक्स के जो एसेट्स है उसे भी वह धीरे धीरे करके बेच रहे हैं, तो इस पर इनका आक्रोश है और डिमांड है कि उनके एसेट्स को बेचने का तरीका है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जो फ्रॉड और डिफॉल्टर्स रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो आइए जानते हैं उनसे आज के इस प्रोटेस्ट के बारे में। कोऑपरेटिव बैंक 100 साल पुरानी बैंक है। आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये सारे हम उसके भागधारक हैं, डिपॉजिटर्स हैं और भंडारी समाज के हम लोग सब सदस्य हैं और ये जो हमारे जितने संगठन हैं उनके पदाधिकारी सब मिलके आज ये जो हमारे समाज के बैंक के ऊपर जो सरकार की तरफ से जो आज आ गई है उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम सब इकट्ठा हुए। तो बात यह है कि 10 साल पहले ये बैंक डिफॉल्टर्स की वजह से, बैंक के डायरेक्टर्स की वजह से और कर्मचारी की वजह से बैंकरप्ट हो गई है। बैंक को आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल किया और तब से 10 साल पहले ये बैंक स्टॉप हो गया। तभी एनपीए था 29 करोड़ रुपए का, बैंक के पास 14 करोड़ बैलेंस थे और एनपीए को मिटाने के लिए जिन्होंने फ्रॉड किया ऐसे सारे डायरेक्टर, सारे जो कर्मचारी थे उनके ऊपर 29 लाख रुपीस की लायबिलिटी फिक्स की गई। उनके खिलाफ 88, 98 ये सब एक्शंस कंप्लीट करके उनके प्रॉपर्टी को अटैचमेंट भी लगाई गई। अभी 10 साल में इनके प्रॉपर्टियां बेचने का उनको जरूरत नहीं लग रहा है, मगर जो सरकार का जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो लोग को हमारी ये बैंक की 6 ब्रांचेस थे उसमें से एक एक करके बेचना चाह रहे हैं और हम लोग ये बचाना चाह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी ये समाज की है और हम इसे बेचने नहीं देंगे, ये हमारा फाइट है। और पिछले 10 साल से हम इस बात पे लड़ रहे हैं और इनके साथ काम भी कर रहे हैं कि अब जो डिफॉल्टर है उनसे पैसे वसूल किए जाए। और ये प्रॉपर्टी एक महेश शेट्टी नाम के एक किस्म को 4 करोड़ 30 लाख में बेची। अभी 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 करोड़ 30 लाख में बेची, इसमें ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि इसका इंटेंशन क्या है। अभी जब हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 4 महीने से कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास कि ये गलत हुआ है, अच्छा इसके ऊपर कोऑपरेटिव कमिश्नर ने रिमार्क मार के ये प्रोसेस गलत हुआ है, इलीगल हुआ है करके इसने सारा ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिया था। अभी इतना होने के बाद उसको जो पैसे रिटर्न किए उसके 4 करोड़ 30 लाख रुपए रिटर्न किए, 3 बार उसने चेक दिए, 3 बार उसने रिटर्न कर दिए चेक। वो क्या बोल रहा है, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए। अभी सीधी बात है, आपके दिए हुए पैसे आपको मिल रहे हैं, आप ले नहीं रहे और आप प्रॉपर्टी चाहिए करके डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपको 8-10 करोड़ दिख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 8-10 करोड़ है, आपको 4.5 करोड़ के अंदर प्रॉपर्टी मिली है। तो ये जो कर रहा है कॉन्स्पिरेसी, इसमें ये सारे लोग शामिल है। और अभी 20 दिन पहले हम कोऑपरेटिव मिनिस्टर को हम लोग बार मिलते थे, उन्होंने हम लोग को बताया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम आपके बैंक को कुछ आज आने नहीं देंगे। और अभी अचानक से 20 दिन पहले मिनिस्टर का लेटर निकला है, उसने ऑर्डर किया है कोऑपरेटिव कमिश्नर को कि ये प्रॉपर्टी हैंडओवर की जाए महेश शेट्टी को। अभी हमारा जो फाइट है अभी कोर्ट में चला गया है क्योंकि ऑर्डर हुई है, वो ऑर्डर के खिलाफ अभी हम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है। आपके माध्यम से हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री दोनों को आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि ये गलत तरीके से हो रहा है। ऐसे भ्रष्ट मंत्री को आप मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। और हमारी प्रॉपर्टी जो गलत तरीके से आप लोग ने बेची है, जो कमिश्नर का स्टैंड था वो फाइनल रखा जाए, हम लोग को जस्टिस मिलेगा, हमको विश्वास है। हम कोर्ट में इसलिए गए हैं कि हमको कल जस्टिस मिलेगा, मगर उसके पहले महाराष्ट्र सरकार हमको जस्टिस दे, यह हमारी उम्मीद है और ये उम्मीद से लेके हम लड़ रहे हैं। आज भंडारी बैंक बचाने के लिए जो आंदोलन मुंबई में शुरू है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भंडारी समाज, आगरी समाज, कोली समाज, ईस्ट इंडियन समाज और आदिवासी मुंबई के मूल भूमिपुत्र है और उनका पहले से दबदबा है, मुंबई शहर पे था। तो ये जो बैंक है हमारी, वो हमारी बचनी चाहिए। अभी महाराष्ट्र में जो सरकार है, वो सरकार मतलब सहकार खाता जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर, वो मराठा समाज के अंदर है, वो वर्चस्व है उनका। तो राजकीय वर्चस्व के कारण ओबीसी लोगों को डुबाने का काम यहाँ चालू है।
और ये एक बैंक ये निमित्त है भंडारी समाज की बैंक। ऐसी बहुत सारी बैंक आगरी समाज की भी थी, वो डुबाई गई। और इसके लिए ये जो आवाज़ उठाया है भंडारी समाज ने, उनके पीछे आगरी समाज, कोली समाज, माली समाज, ईस्ट इंडियन समाज, ये सब ओबीसी जातियाँ साथ में है। पूरी ओबीसी समाज का इसके पीछे ताकत लगाई है हमने और ये बचना चाहिए। और इसके लिए और जोर का आंदोलन आगे हो जाएगा, ये सरकार को हम सूचित करते हैं। भंडारी समाज के हित के अंदर जिस तरह से कोऑपरेटिव बैंक का गठन किया गया था, आज ये दिख रहा है कि जो कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर हैं, ये सारी चालबाजी कर इस तरह की समाज की बैंक को घाटे में लाने की पूरी पुरजोर कोशिश की गई, ये अभी दार्शनिक तौर पे दिख रहा है। उसी के साथ जिस तरह के बिल्डिंग या जो मालमत्ता जो थी भंडारी समाज के बैंक की, वो भी जो कानूनन जो कीमत होनी चाहिए उससे 25% कीमत में बेचकर किसका फायदा किया गया? क्या कोऑपरेटिव मिनिस्टर का इसमें हाथ है? किस तरीके की बात है? क्या सेक्रेटरी का हाथ है? क्या कमिश्नर का हाथ है? ये तीनों चीज़ों की एक जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो। और बैंक जो कम कीमत में, ये मनी लॉन्ड्रिंग के जैसा हादसा है, वो बैंक को कम कीमत में बेचने के ऊपर वो बैंक वापस वो जो मालमत्ता है, जो प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग है, वो वापस लेने की प्रक्रिया चालू की जाए। वरना इस केस को ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास हम चौकसी के लिए देंगे। उसी तरह से हम सीबीआई को भी चौकसी की मांग करते हैं।